माता पिता का एक बेटे की मौत हो जाए ना साथ संगत तो पागलों जैसी हालत हो जाती है, जवान बच्चे की मौत हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक हफ्ते के अंदर अपने चारों पुत्रों को शहीद करवाया, अपनी माता को भी शहीद करवाया, एक हफ्ते के अंदर। सब कुछ लुटा दिया किसके ऊपर? सवाल किया था भाई दया सिंह ने, पातशाह सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, चारों पुत्र खत्म हो गए, माता भी चली गई, कुछ भी नहीं बचा। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कहते हैं? ये नहीं कहा कुछ नहीं बचा, कहने लगे नहीं, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार। हमारी तरफ इशारा करके कहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुंह तो क्या हुआ जीवत कई हजार। कि मेरे इस केवल चार ये बच्चे नहीं थे, ये हजारों जो सिख हैं ये मेरे बच्चे हैं, इनके सरों पर वार दिया। हम तो नोट वारते हैं ना बच्चों के सर पर, उन्होंने हमारे सर पर अपने पुत्र वार दिए। कहा क्या हुआ? मेरे चार बेटे मर गए तो कई हजार जीवित हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हमारे जैसे मूर्खों के सर के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने चार पुत्र अपने सरबंस ही वार दिया साथ। और हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ऊपर अपनी जुबान का सवाद तक नहीं वार सकते। मांस खाने वाले से को मांस छोड़ दो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं नहीं खाना चाहिए, हम कहते हैं हमसे नहीं छूटता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं शराब छोड़ दो, हम कहते हैं हमसे नहीं छूटती। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे सरों के ऊपर से अपना सरबंस वार दिया, हम अपनी जबान का सवाद तक नहीं वार सकते। हम लायक नहीं नालायक बच्चे हैं उनके। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये अपने अपने मन में झांकने हम लायक हैं या नालायक हैं। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात है हुक्म। जहां पे हुक्म आ गया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, अपने विचार अपने तर्क तो खत्म ही हो जाने चाहिए, मतलब ही नहीं निकलता। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने, ध्यान देना इस बात को बड़ी गहराई से विचार, बाबा कुंदन सिंह जी महाराज को किसी ने नानकसर में चिट्ठी लिख दी, दास को जिन्होंने कीर्तन की दाद दी, बाबा कुंदन सिंह जी महाराज नानकसर कलेरा वाले, उनको किसी ने चिट्ठी लिख दी झूठी कि बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने आपको दिल्ली में बुलाया है। वो दिल्ली बैठे थे। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज की सेवा थी, गुरु साहब जी की सेवा संभालना, प्रकाश करना, सुखासन करना, भोग लगाना, 14 बार हुजूरी में जाना पड़ता है। चिट्ठी मिली, हुक्म मानकर चल पड़े दिल्ली। दिल्ली में पहुंचे तो बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने ताड़ना की, भाई कैसे पता चला? बाबा कुंदन सिंह जी बुला लिया तो तुम्हें किसी ने बुलाया? सेवा छोड़कर आ गए गुरु साहब जी की। बहुत ताड़ना की तो बाबा कुंदन सिंह जी महाराज ने वो चिट्ठी आगे की, पातशाह आपका हुक्म था, भूल हो गई, आगे से ये गलती नहीं होगी। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने उस दिन वचन किए कि आगे से दिल्ली में कदम नहीं रखना। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद। एक वचन कह दिया स्वभाव कि आगे से दिल्ली में कदम नहीं रखना। वो वचन ऐसे पालना की कि हजूर साहब के जो इनके पहले जो सेवा संभालते थे, ज्ञानी कुलवंत सिंह जी से पहले बाबा कुंदन सिंह जी के समय जो थे अंदर पुजारी जी, उन्होंने सुनेहा भेजा बाबा कुंदन सिंह जी को कि हजूर साहब आओ, एक बार तो आओ, क्योंकि वो नानकसर छोड़ के बाहर जाते ही नहीं थे, सेवा है। तो प्रोग्राम बना लिया कि इस प्रकार करते हैं कि एक चार्टर्ड प्लेन करते हैं, लुधियाना से प्लेन उड़ेगा, 2-2.5 घंटे में हजूर साहब दर्शन करके फटाफट वापस आ जाएंगे। प्लेन का अरेंजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। इस वक्त वहां के एक महापुरुष हैं भाई गुरमेल सिंह जी, बाबा गुरमेल सिंह जी कहते हैं उन्हें। उन्होंने चार्टर्ड प्लेन का अरेंजमेंट किया, महापुरुषों को बता दिया, बस एक दिन पहले बताना है, चार्टर्ड प्लेन लुधियाने में आ जाएगा, वहां से चले जाएंगे। तो बाबा कुंदन सिंह जी ने सवाल किया, जब ये प्लेन उड़ेगा
तो रास्ते में कहीं रुकेगा? कहने लगे हाँ दिल्ली रुकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो बाबा कुंदन सिंह जी कहने लगे भाई हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, क्योंकि हमारे महापुरुषों का हुक्म था दिल्ली में पैर नहीं रखने। तो कहने लगे हमने प्रोग्राम बनाया कि प्लेन दिल्ली के बदले पास में कोई दूसरा एक एयरपोर्ट है वहां पर उतर जाएगा, दिल्ली से दूर। तो जब बाबा जी को ये बात कही गई बाबा कुंदन सिंह जी को कि दिल्ली नहीं उतरेगा, पता नहीं और कौन सा था वहां पर उतरेगा, तो महापुरुषों ने वचन किए ठीक है वहां नहीं उतरेगा, पर उड़ेगा कहां से? पायलट से पूछ के बताओ, कहीं रास्ते में नीचे दिल्ली तो नहीं आती है? प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो पायलट ने बताया नीचे से दिल्ली के ऊपर से ही गुजरना है, दिल्ली तो आएगा ही आएगा रास्ते में। तो बाबा जी ने कह दिया कि हमें नहीं जाना। अब बात दिल्ली की नहीं है साथ संगत जी, यहाँ पर बात ना दिल्ली की है, ना प्लेन की है, ना उतरने की है, ना पैर की। यहाँ पर बात है हुक्म की। जिन्होंने हुक्म माना, इतना डर है अपने गुरु के हुक्म का कि प्लेन भी अगर ऊपर दिल्ली के ऊपर से उड़ता है तो वहां से नहीं जाना, क्योंकि हुक्म था कि दिल्ली में नहीं आना। जिन्होंने हुक्म माना है उन्होंने पाया है, और जिन्होंने पाया है उन्होंने ही हुक्म माना है। और जिन्होंने हुक्म माना है उन्होंने कभी ये तर्क नहीं दिए, अपने मन को समझा लेता है आदमी, दिल्ली उतर थोड़ा रहा हूं, प्लेन ऊपर से जा रहा हूं, पर डर अपने गुरु का, वो गुरु शरीर भी छोड़ चुके हैं, डर है कि उनका हुक्म था। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हमें डर नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पहला हुक्म है कि खंडे बाटे का अमृत छको। जो परिवार सिख घर में जो बच्चा सिखों के घर में पैदा हो उसके लिए लाजमी है। सिंधियों के लिए महापुरुष वचन किया करते थे कि ये सहज में आएंगे, इन्हें कभी जोर नहीं लगाना कि अमृत छको। ये अपने आप जब अवस्था ऊंची हो जाएगी खुद कहेंगे अमृत छकना है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और ऐसे कई बार होता है, कई बच्चे जाकर अपने आप अमृत छक के आते हैं। मैंने कभी प्रेरणा दे नहीं दी किसी को यहाँ पर जो सिख हैं अगर वो अमृत नहीं छकते जो सिखों के घर में पैदा होकर, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म से बाहर जा रहे हैं। ये पहला हुक्म है। दूसरा, अपनी जबान पे सबात पे कंट्रोल, मांस छोड़ो, शराब छोड़ो, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है। 4 बज्जर कुरैतों में से एक कुरैत है पराई स्त्री या पराये पुरुष का संग करना। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना साथ संगत। बज्जर कुरैत किसे कहते हैं? बज्जर कुरैत का भाव एक बहुत सिंपल सा समझ लीजिए। अगर आदमी वो कुरैत करता है तो गुरु कहते हैं तू मेरा है ही नहीं, बात खत्म हो गई। ना वो सिख गुरु का, ना गुरु उस सिख का। चाहे कितनी भी अरदासें करे, कितनी भी तकलीफ हो, गुरु उसका नहीं है, चाहे रोए। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन लिखे हुए। बज्जर कुरैत मतलब गुरु से नाता तोड़ लेना। जो आदमी पराई स्त्री का संग करता है या जो स्त्री पराई मर्द का संग करती है, वो सबसे बड़ी बज्जर कुरैत है। आज के टाइम में ये बताना इतना जरूरी है क्योंकि लोग भटके पड़े हैं। एक बात हमेशा याद रख लेना, सत्संग करते हुए सत्संगी तो उत्तम होने चाहिए, उत्तम। हमारी दृष्टि पराई स्त्री के ऊपर पड़ने ही नहीं चाहिए। महापुरुष समझाया करते थे, अगर पराई स्त्री सामने आकर बात करती है, आंखें नीचे करके बात करो, आंखों में आंखें भी मत डालो। घर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये रास्ता है, अगर पाना है तो ये रास्ता है, अगर गंवाना है तो जो मर्जी करते जाओ। फिर 84 लाख जोनी तैयार खड़ी है, भुगतो बैठकर। पर अगर पाना है, सुबह उठ के आते हो, नींद खराब करते हो, उसके बावजूद भी अगर ये पाप होता है तो हमसे बड़ा अभागा कोई भी नहीं। क्योंकि बाहर किए हुए पाप यहां पे आकर बख्श लेंगे, जो यहां पर आकर करेंगे वो कहीं नहीं बख्शे जा सकते। साथ संगत जी, इस बात से डरो, नहीं बख्शे जाएंगे। बज्जर कुरैत कहा है, और जो यहां पर कम से कम सत्संग में ऐसा कर लो, कम से कम
ये कल युग है, जोर है कल युग का। किसी दरबार में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, अवॉइड करो, बातें भी करनी अवॉइड करो। शुरुआत बातों से होती है, बात आगे बढ़ती है। सिमरन करते हुए आओ, सिमरन करते हुए जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म में आओ, जीवन संभालो। जिन्होंने जीवन संभाला है उन्होंने पाया है। गुरु नानक मेहर करे। एक बात बार बार याद कर लिया करो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हम जैसे मूर्खों के ऊपर अपना सर्वंस वार दिया। हमने क्या वारा? हम अपनी नींद में नहीं वार सके आज तक। कम से कम नींद वार दो कि हम अमृत वेले नहीं सोएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।